बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मुझे आपके बहुत सारे सवालात मौसूल हुए जिसमें आपने मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की सेहत से मुतल्लिक दरियाफ़्त किया, बताया जाए कि इस वक्त एवनफील्ड के अंदर क्या हो रहा है। तो आज हमने ज़रूरी समझा, लॉकडाउन के अंदर हम बाहर निकले हैं और एवनफील्ड पहुँचे हैं। आप मेरे बिल्कुल पीछे एक बिल्डिंग देख सकते हैं। एवनफील्ड का ये वो हिस्सा है जो अक्सर आपको नज़र नहीं आता। मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई जिसमें आपने देखा होगा कि मैं जिस जगह मौजूद होता हूं जहां पे एवनफील्ड के, तो वो उसका वो हिस्सा है जो एक्सेस है इन फ्लैट्स का मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की, उनके बेटों की रिहाइश का जहां से हसन हुसैन उनके बाकी फैमिली के लोग जो हैं वो आते और जाते हैं और गाड़ियों की एक्सेस भी वहीं से है। लेकिन ये हिस्सा हाइड पार्क के बिल्कुल सामने है, यानी ग्रैंड व्यू। आपको लंदन का सबसे खूबसूरत इलाका जिसे कहा जाए तो गलत ना होगा, यानी टॉप फ्लोर से अगर आप इसे देखें तो लंदन कैसा है, खूबसूरत है। सुबह आप उठते हैं, खिड़की खोलते हैं, पर्दे हटाते हैं तो खूबसूरत मंजर जो है वो आपको नज़र आता है। हुक्मरानों ने हमेशा से ऐसे ही किया, यानी जब कोई शख्स किसी हुक्मरान के पास जाकर ये कहे कि सर पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, आवाम जो है वो बिलबिला रही है, महंगाई ज़्यादा हो गई है, तो वो यही करता है। वो अपने घर की खिड़की, दरवाज़े और पर्दा हटाता है तो वो कहता है कि जनाब मेरे सामने तो व्यू बहुत ही अच्छा है, मंज़र बहुत खूबसूरत है, हरियाली है, आप जो मंज़र पेश कर रहे हैं तो ऐसा मेरे सामने तो नहीं है। तो लिहाजा आंखें बंद कर ली जाती हैं क्योंकि उनके सामने, उनकी आंखों के सामने जो मंज़र होता है वो सिर्फ़ हरियाली का होता है, खूबसूरत मनाजिर का होता है जो इस एवनफील्ड के बाहर से नज़र आता है। नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि एक लॉकडाउन जो है वो बरतानिया के अंदर चल रहा है, यानी लोगों को घरों में रहने के लिए इसलिए कहा गया है ताकि लोगों की जानें जो हैं बचाई जा सकें। तदबीर की गई है ताकि लोगों को महफूज बनाया जा सके। वैक्सीन जो है वो दरियाफ़्त करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों की और इंसानियत को जो है बचाया जा सके। एक वो लॉकडाउन है जो एवनफील्ड के अंदर जारी है और पिछले कई माह से जारी है। 4.5 माह होने को आए हैं। नवाज़ शरीफ अपने ख़ानदान के साथ मौजूद हैं। अंदर उन्होंने एक लॉकडाउन जो है वो किया हुआ है। अब ये लॉकडाउन जो इंसानियत को बचाने के लिए किया जा रहा है और एक वो लॉकडाउन जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को बचाने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर जो मुशीर हैं वो डॉक्टर अदनान की शक्ल में है, मेडिकल बोर्ड की शक्ल में है, और इस मेडिकल बोर्ड के मेंबरान जो हैं वो सिर्फ़ एक शख्स पर मुश्तमिल है। सरबराह जो है, जो सरबराही कर रहे हैं वो भी एक शख्स पर मुश्तमिल है और वो है डॉक्टर अदनान, जिन्हें मैं अक्सर झूठ की दुकान इसलिए कहता हूँ कि पिछले 2 माह से, यानी जब से कोरोना वायरस का मामला जो हैं बरतानिया में, पाकिस्तान में शुरू हुए और बढ़ रहे हैं, कोई एक बयान जो है वो नहीं आया। किसी शख्स ने ये ज़रूरी नहीं समझा कि प्लेटलेट्स काउंट जो है वो डिस्कस कर लिया जाए। किसी एक शख्स ने ये ज़रूरी नहीं समझा कि ट्विटर की दुकान को खोला जाए और वहाँ पर बैठकर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जो सेहत है उससे मुतल्लिक कौम को बताया जाए। यहाँ पर अफसोस की ये भी बात है कि हुकूमत पाकिस्तान का वो प्रेशर, जो वो बयान जो फवाद चौधरी की शक्ल में, फ़रदौस आशिक अवान की शक्ल में, शहजाद अकबर की शक्ल में जो हमें नज़र आता था, अब खामोशी है। यानी कोरोना से पूरी कौम जो है निपट रही है, लेकिन वो कोरोना जिसने पाकिस्तान को खोखला किया, इस पर भी हम वीडियोस बनाएंगे और आपके सामने वो हक़ाइक़ लेकर आ रहे हैं कि IPPs की शक्ल में वो रिपोर्ट्स जो हैं वो क्या कहती हैं। इंक्वायरी कमेटीज़ जो बनाई गई, पाकिस्तान को बिजली के नाम पर किस तरह लूटा गया, आम शख्स को किस तरह लूटा गया, इस पर भी बहुत जल्द हमारी वीडियोस जो हैं वो आने वाली हैं और ये सिलसिला जो है वो आज रात से शुरू हो जाएगा, जिसमें हम कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। 300 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है। अब हम वापस आते हैं असल मुद्दे की तरफ, जिसलिए हम यहाँ पर आए हैं। एवनफील्ड के बाहर छोटी छोटी दुकानें लगती थी, आपको याद होगा, यानी सोशल मीडिया के वो लोग जो सोशल मीडिया चलाते हैं वो भी आकर सेल्फीज़ लेने के लिए मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ से आगे बढ़कर हाथ मिलाते थे। आजकल वो ठेले, वो छाबड़ियाँ जो बड़ी बिल्डिंग्स के बाहर लगाई जाती थी, यानी एवनफील्ड के बाहर लगाते थे लोग, वो बंद हो चुकी हैं। उसकी वजह ये है कि इशारा दिया गया है कि जनाब हुकूमत की जो तवज्जो है वो इस वक्त कोरोना से निपटने के लिए लगी हुई है, तो लिहाजा खामोशी इख्तियार की जाए, तो आप लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है। इस लॉकडाउन के अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो हैं वो बैठकर पार्टी को रन कर रहे हैं, यानी अपनी सेहत जिसके लिए को वो ठीक कराने के लिए आए थे, अब उसकी ना उन्हें फ़िक्र है, ना पाकिस्तान की हुकूमत को फ़िक्र है, ना लोगों को फ़िक्र है, यानी अब कोई सवाल नहीं कर रहा। मेरे अंदर ये जो आप जज्बातियत देख रहे हैं और गुस्सा देख रहे हैं और इस तरह लॉकडाउन के अंदर बाहर आकर ये वीडियो बनाना देख रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि डॉक्टर अदनान खामोश होते हैं, समझ में आता है,
कि उन्होंने किसी न किसी तरह मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को बचाना है। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को बयान नहीं देते, समझ में आता है कि वो यहाँ पर छुप कर बैठे हुए हैं पाकिस्तान के इदारों से, पाकिस्तान की हुकूमत से, एहतसाब से। जेल की जो कैद तन्हाई है उससे बचने के लिए मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ यहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि आपको याद होगा, मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ के अंदर ये बारहा कहा है और इंशाल्लाह वक्त आने पर वो वीडियोज़ भी आपके सामने रखेंगे जो हुसैन और हसन नवाज़ ने कही गुफ्तगू की कि कैद तन्हाई के अंदर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को रखा गया और कैद तन्हाई दोस्त काटना इतना आसान नहीं है और जानबूझकर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को जो है वो रखा। जब ये काम किए जाते हैं, हुक्मरान शायद ये भूल जाते हैं कि वो कैद तन्हाई जो पाकिस्तान की गरीब आवाम काट रही है, पाकिस्तान के वो लोग जो ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं जब उनके घरों में चूल्हा नहीं जलता, तो उस कैद तन्हाई का क्या होगा जब पाकिस्तान की आवाम को, मासूमों को, अपने बड़ों के बग़ैर, अपने बुज़ुर्गों के बग़ैर, वो लोग जो ख़ुदकुशियाँ करते हैं उनके बग़ैर सारी ज़िंदगी जो है वो गुजारनी पड़ेगी। उस कैद तन्हाई का किसी को ख़याल नहीं है। पूरी कौम, पूरी हिरारकी, पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक शख्स को बचाने में लगी रही और अब 4.5 माह गुजरने को आएंगे। खुदारा पाकिस्तान के इदारों को खामोश अब नहीं रहना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए कि किस बुनियाद के ऊपर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो है वेवन फील्ड के अंदर मौजूद हैं। उन्हें किसने इख्तियार दिया कि वो जो ज़मानत जो पाकिस्तान के इदारों से वादा कर आए थे, वादा खिलाफ़ी आपने कर दी। आपने पाकिस्तान अब जाना नहीं है, आप झूठे और हीले बहाने जो हैं वो घड़ते हैं और किसी तरह पाकिस्तान की हुकूमत को मिलान करने के लिए अपने जो चेलों का टोला है, अब तो मैंने मिनिस्टर्स भी इसलिए नहीं कहता कि जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं बहुत ही हॉरिबल हैं कि किस तरह पाकिस्तान की आवाम को लूटा गया, इनके हक़ पर जो है वो डाका डाला गया। नाज़रीन, 4.5 माह के अंदर हमने देखा मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के वो हवारी, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के वो डॉक्टर्स, मौलिज जिन्होंने मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चलाई। प्लेटलेट्स काउंट का जिक्र जो है अब नहीं किया जाता, पेट स्कैन का जिक्र जो है अब नहीं किया जाता। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को कितने घंटे जो है वो ज़रूरी हैं, अगले 24 घंटे बहुत ज़रूरी होंगे, अब ये सवाल नहीं उठाया जाता। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का इलाज जो है वो आज किस अस्पताल में किया गया ये नहीं दिखाया जाता। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो है बरतानिया में आइंदा कितने रोज़ रहेंगे, अब ये भी सवाल जो है वो नहीं किया जाता। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को अब बीमार आज़म के तौर पर भी जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न, पाकिस्तान के जो जिनका ज़मीर ज़िंदा है वो अब टीवी चैनल्स, वो एंकर्स भी अब नहीं बोलते। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने कितनी करप्शन की, अब ये भी सवाल जो है वो नहीं उठाया जाता। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का ऑपरेशन जो है किस तारीख को किया जाएगा, अब ये भी नहीं पूछा जाता। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की बेटी मरीम नवाज़ लंदन आएंगी, कब आएंगी, अब ये भी नहीं कहा जाता। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की बेटी का पासपोर्ट जो है कब उनके हवाले किया जाएगा, अब ये भी नहीं कहा जाता। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वो नस जो खून दिमाग को सप्लाई करती है कितने % ब्लॉक है, अब ये भी नहीं कहा जाता। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को अमेरिका जो है वो लेकर जाया जाएगा, कब लेकर जाया जाएगा, अब इस पर भी बात नहीं होती। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के को गुर्दों का भी मर्ज़ लाहक है, अब उसकी क्या सिचुएशन है इस पर भी कोई बात नहीं करता। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के मौलिज आज़म बल्कि डॉक्टर अदनान झूठ की दुकान, अब किसी किस्म की बात, यानी अब तो वो झूठ भी नहीं बोलते। चलें, ये अच्छा हुआ कि अब वो झूठ नहीं बोलते, अब इस पर भी बात जो है वो नहीं की जाती। डॉक्टर अदनान नहीं बोलते, अच्छा है नहीं बोलते, क्योंकि अब वो जब भी बोलेंगे मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की सेहत से मुतल्लिक जो है वो सिर्फ़ हमें झूठ पर मबनी एक बयान जो है वो पढ़कर सुना देंगे जो उन्हें ब्रीफ़ किया जाता है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। आज मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का इलाज जो है वो एवन फील्ड के अंदर किया गया, ये इन्फॉर्मेशन भी मीडिया पर लीक जो है वो नहीं करवाई जाती। आज एवन फील्ड के अंदर किन किन शख्सियात से मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की मुलाकात होगी इस पर भी बात नहीं होती। कहाँ गई वो मरीम नवाज़ साहिबा, उनका ट्विटर अकाउंट भी नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता, हम सब जानते हैं कि डील जो है वो हो रही है, किसी तरह हुकूमत को मिलान करने की कोशिश की जा रही है। आज की खबरें ये हैं कि मशावरती इजलास जो है पाकिस्तान के अंदर हुआ, इस इजलास के अंदर की कहानी आपको बता देते हैं। वहाँ पर यह हुआ कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ से जो है वो गाइडलाइन ली गई और कहा
क्या बताया गया, पूछा गया, मुद्दा बयान किया गया कि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत को जो मसाइल हैं इस सूरत हाल के अंदर कहा ही जा रहा है कि वर्चुअल सेशन जो है पार्लियामेंट का बुलाया जाएगा, इसको किस तरह रोकना है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने नैब के ऊपर कीचड़ उछाला, इस तरह उछाला कि एक नैब का जो कानून है ये काला है, लिहाजा इसे बंद किया जाए। और दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी ने चीनी स्कैंडल में जो है कमीशन के सामने पेश होने के लिए एक दरख्वास्त ख़त लिखने की बात की है कि जो असल जो कल्प्रिट्स थे उनका जिक्र जो है वो इसके अंदर नहीं किया गया। दूसरी बात आपको ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल पैदा की जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों की तरफ से, आपको आने वाले दिनों के अंदर ये देखना होगा कि वो किस तरह जो है वो भरपूर अंदाज में जो है वो एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो एक्टिव होंगे। ये जो रिपोर्ट हम कुछ दिनों में आपके सामने मुकम्मल हक़ाइक़ रखेंगे और अब जो सिचुएशन आपके सामने पेश होने जा रही है, अब सूरत हाल ये है कि इस IPPs की रिपोर्ट जिसको मीडिया ने उस तरह पेश नहीं किया, हम आपके सामने 300 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जो है इसके हक़ाइक़ लेकर आएंगे कि किस दौर में किस हुकूमत ने सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाया। ये रिपोर्ट इतनी भयानक है, ये रिपोर्ट इतनी टेक्निकल होने के साथ साथ इतनी भयानक है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त मौजूदा कर्ज़े हैं वो कम है और कितनी बड़ी रकम यानी कितने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के ख़जाने को इस पर डाका डाला गया, वो रकम जो है इससे बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान की आवाम, यानी आपने ये जुमला सुना होगा कि यार बिजली लोड शेडिंग भी मौजूद है लेकिन इसके बावजूद हमारे बिल जो है वो कम नहीं हो रहे बल्कि इनमें इजाफा हो रहा है। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि किस तरह किसने कितना लूटा। और पाकिस्तान की आर्मी को अक्सर मिलान किया जाता है। आज दोस्तों मेरा ना दिल जो है वो बहुत ही उदास भी है और मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ ये कोई इसकी तैयारी नहीं थी, कोई पॉइंट्स नहीं थे, ये सिर्फ़ और सिर्फ वो रिपोर्ट जो मैं पढ़ कर आया हूँ और जो मैं जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ जो है तमाम चीज़ें शेयर की जाएं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की आर्मी को मिलान किया जाता है, वो लोग जो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हैं उन्हें मिलान किया जाता है। ठीक है, आपको कोई पसंद नहीं है, लेकिन यार ये भी तो सोचें कि अब जो बेड़ा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने उठाया है, मुझे इस पे कहने में कोई आर नहीं है कि वो लोग जो जमहूरियत की आड़ में पाकिस्तान पर डाका डालते हैं वो लोग कितने भयानक हैं। और ये जितनी मशावरती इजलास कर लें, जो कुछ कर लें, पाकिस्तान को कभी भी नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा पाएंगे। मैंने एक रिक्वेस्ट भी पाकिस्तान की हुकूमत खुसूसन इमरान खान साहब से करनी है कि खुदारा अपने आप को सेफ रखें, लोगों से जो है वो हाथ ना मिलाएं, क्योंकि आपका अभी टेस्ट जो है वो हुआ है। क्योंकि आपके इर्द गिर्द शायद करप्ट लोग मौजूद हों जिस पर आप यकीन नहीं कर सकते। यही वजह है कि आए दिन आप लोगों को जो है वो चेंज भी करते हैं, क्योंकि वो सिस्टम के साथ या तो जलन नहीं होते या चल नहीं पाते, या प्रोडक्शन जो है यानी प्रोडक्टिव उनका काम हमें नज़र नहीं आता। तो खुदारा अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि जो काम आप करने जा रहे हैं इसमें आपको बहुत सारी मुश्किलात का जो है अभी बहुत मज़ीद सामना करना पड़ेगा। दोस्तों याद रखिएगा, पाकिस्तान में उस वक्त तक जमहूरियत जो है वो नहीं आ सकती, असल जमहूरियत। यानी ये चैलेंज जो है वो खान साहब को भी है और रहेगा जब तक यूथ को इंजेक्ट ना किया जाए। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि तालीम को आम ना किया जाए, यानी शऊर जब तक बेदार नहीं होगा पाकिस्तान में जो है वो असल जमहूरियत नहीं आएगी। याद रखिएगा, ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग है जो पाकिस्तान के जो पैसा पाकिस्तान से यहाँ पर लाया गया, जिसका हिसाब जो है हुक्मरानों ने अभी देना है। नाज़रीन, मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए, अपने सवालात हमें ज़रूर भेजिएगा और हमारी जो अगली वीडियो आने वाली है आज रात को मैं कोशिश करूँगा कि उसे अपलोड कर दूँ और एक सीरीज़ होगी। कोशिश हम ये करेंगे कि 4 से 5 वीडियोज़ आप बनाएं और आपको बताएं कि किन किन जितने जो लोग हैं IPPs, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, किस तरह पाकिस्तान को लूट रही हैं और इनमें कौन कौन सी बड़ी शख्सियात जो हैं, कारोबारी शख्सियात जो हैं वो मुलव्विस हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी याद रखिएगा कि ये दौर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर है और ये दौर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर है, जिन्होंने पाकिस्तान के ख़जाने को खोखला कर दिया। और मैं अपने इन तमाम रिपोर्ट से ये साबित करूँगा कि वो कर्ज़े जो इस वक्त पाकिस्तान का बच्चा जब पैदा होता है तो उस पर जो मकरूज़ पैदा होता है, तो वो कर्ज़ जो है उसे मकरूज़ कैसे बनाया गया, यानी हमारे कर्ज़े कम है और इन लोगों ने जितना पाकिस्तान की ख़जानों को नुकसान पहुँचाया है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो का जो है वो इंतज़ार आपको आज रात तक करना होगा और इंशाल्लाह हम आपके सामने डिटेल्स जो हैं वो शामिल करेंगे। मुझे एवरफील्ड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।